हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लोकी इनो वर्सेस बोंक के ऊपर। जी बिल्कुल, देखने की कोशिश करेंगे कि भाई दोनों कॉइन्स के बीच में कंपटीशन तो टफ चलता ही रहता है, तो भाई इनमें से कौन सा कॉइन जो है वो परफेक्ट होगा आपके लिए, और जानने की कोशिश करेंगे भाई आने वाले वक्त में इन दोनों की प्राइस हमें कहाँ तक मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो भाई इस वीडियो में हम इन दोनों कॉइन्स को लेके ही बातें करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं बोंक की तरफ मूव करूँ या फ्लोकी इनो की तरफ मूव करूँ, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने अच्छा नहीं किया है। जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी जाके, क्योंकि यहाँ तक वीडियो देख लिए और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी जल्दी जाके उसको दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड या इस तरह की कोई भी वीडियो निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने फ्लोकी की तरफ, अपने बोंक की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे मार्केट के हालात। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब बिटकॉइन भाईजान चल रहा है $97,879 पे, 1.2% डाउन जा चुका है। इथेरियम की बात करें $2,788 पे चल रहा है, 0.7% बढ़ चुका है। XRP की बात करें तो $2.53 पे चल रहा है, 2.8% 24 घंटों में डाउन जा चुका है। वहीं पे सोलाना 205 पे चल रहा है। BNB की बात करें तो $572 पे चल रहा है। उसके साथ डोज कॉइन की बात करें 0.26 पे चल रहा है, कार्डनो 0.7 पे चल रहा है। तो ये ओवरऑल हमें मार्केट्स के हालात देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट की हालात के साथ यहाँ पे बात की जाए हमारी फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स को लेके, तो दोस्तों वो भी आज हमें जो है वो एक फेयर न्यूट्रल पोजीशन में देखने को मिला है 54 स्कोर के साथ, जो कल 72 स्कोर के साथ ग्रेड में था। लास्ट वीक भी 72 स्कोर के साथ ग्रेड में था। लास्ट मंथ की बात की जाए तो 76 स्कोर के साथ हमें एक एक्सट्रीम ग्रेड पोजीशन में हमारा फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स हमें देखने को मिला था। तो भाई ये तो हो चुकी है मार्केट्स की हालत। तो बात करते हैं दोनों कॉइन में से बेस्ट कॉइन कौन सा है। तो पहले हम देख लेते हैं दोनों कॉइन्स की करंट कंडीशंस। फ्लोकी इनो की बात करें 98 नंबर पे रैंक कर रहा है, याद रखना है ये चीज आपको। प्राइस चल रही है 0.40, उसके बाद 9989 नंबर की इसकी प्राइस चली 2.3% बढ़ चुका है, और ये इथेरियम की चेन पे चलता रहता है। अगर मैं बात करूँ ये एनुअली बेसिस पे 263% बढ़ा है, लेकिन 30 दिनों में ये 49% डाउन गया है, 14 दिनों में 30% और 7 दिनों में 18% डाउन गया है, और 24 घंटों में 2.3% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है फ्लोकी के हालात। तो वहीं पे मैं बात करूं बोंक को लेके, तो भाई बोंक 81 नंबर पे रैंक कर रहा है, जहां पे फ्लोकी हमारा 98 नंबर पे रैंक कर रहा था। इट मीन के भाई फ्लोकी के पास मार्केट कैप कम है और बोंक के पास जो मार्केट कैप है वो अच्छा है। तो भाई यहाँ पे मैं बात करूँ 0.40 के बाद 186 नंबर पे जो है वो अपना इसकी जो प्राइस चल रही है, इन दोनों की प्राइस 40 के बाद देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर देखें तो वो एनुअली बेसिस पे एक अच्छा 200+ % बढ़ा था, लेकिन ये एनुअली बेसिस पे 82% बढ़ा है, और 30 दिनों में 45% डाउन गया है, 14 दिनों में 42%, 7 दिनों में 25%। इट मीन कि ये एक अच्छी खासी अमाउंट में डाउन गया है। वहीं पे फ्लोकी भी एक अच्छी खासी पोजीशन पे डाउन गया था, ओके। लेकिन फ्लोकी की बात करें तो वो सोलाना के इकोसिस्टम में नहीं है, और बोंक की बात करें तो वो एक सोलाना की चेन पे, सोलाना की कॉइन आजकल काफी ट्रेंड पे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ फ्लोकी की प्राइसेस को लेके, प्राइस प्रेडिक्शन को लेके, तो भाई यहाँ पे इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 पे जो मैक्सिमम जाएगी इसकी प्राइस 0.30, के बाद 500 तक जाएगी। फ्लोकी इनो की प्राइस जो है वो कॉइनपीडिया को लगता है जो उसने एक्सपेक्ट की हुई है इस कॉइन को लेके। वहीं पे मैं बात करूं बोंक को लेके, तो यहाँ पे बोंक की भी प्राइस शेयर की गई है। लेट मी शेयर दिस वन, ओके। यहाँ पे बोंक की जो मैक्सिमम जो प्राइस 2025 को लेके एक्सपेक्ट की जा रही है वो भी 0.30, के बाद 35 तक जो है एक्सपेक्ट की जा रही है अकॉर्डिंग टू कॉइनपीडिया, ओके। तो दोनों के बीच में 19-20 का जो है वो डिफरेंट रहने वाला है। लेकिन बोंक की अगर मैं बात करूं तो बोंक को लेके एक बहुत बड़ा फेवर है। अगर ये न्यूज़ वाकई में हो जाती है तो भाई बोंक को एक अच्छा खासा जो है भाई एक अच्छी खासी जो है वो पॉइंट देखने को मिल जाएगी, जिस पॉइंट की वजह से बोंक जो है हमें काफ़ी बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि उसकी जो बात की जाए तो भाई इसको बोंक के ETF को लेके बातें चल रही हैं। SEC जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसके रिलेटेड ये कहा जा रहा है कि भाई वो जो कुछ मीम्स कॉइन है जिनके ऊपर जो ETF अप्रूव करने जा रहा है उसमें हमें डोज कॉइन का नाम देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल बैक बाय एलॉन मस्क है। तो उसकी वजह से उस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि ट्रंप के कॉइन के साथ बोंक का ETF के लेके बात चल रही है। तो अगर वाकई में बोंक का ETF आ जाता है तो भाई ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ AI से भी पूछा हुआ है कि भाई कौन सा कॉइन फ्लोकी वर्सेस बात की जाए तो भाई AI इस दोनों कॉइन्स को लेके क्या सोचता है। AI कहता है कि भाई बोंक के पास है, भाई फ्लोकी के पास है $1.16 बिलियन का मार्केट, वहीं $1.47 बिलियन का जो है भाई मार्केट कैप है बोंक के हिसाब से। इट मीन के भाई बोंक जो है वो
इसी जगह के हिसाब से अगर देखा जाए तो बोंग काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मेन पर्पस होता है किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करने से पहले उसकी यूटिलिटी देखी जाती है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लोकी नु हैज अ स्ट्रॉन्गर इकोसिस्टम एंड मोर established brand while Boncoin has again significant traction in recent months due to high speed of Solana blockchain। जी बिल्कुल, इसको बॉन्ग के पास जो एक पॉजिटिव फैक्टर है वो तो है भाई सोलाना को लेके, क्योंकि वो सोलाना के चेन पे और सोलाना के चेन के जो कॉइन्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसके पास पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन यूटिलिटी की मैं बात करूँ तो वो फ्लोकी के साथ कुछ ज़्यादा यूटिलिटीज़ है, क्योंकि इनकी NFT हमें गेमिंग देखने को मिलेगी वाला वाला, ये डीफाई को लेकर टारगेट कर रहे हैं, एजुकेशन को लेकर टारगेट कर रहे हैं, फाइनेंस के लेके काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स इनकी हमें देखने को मिल रही है, मेटावर्सेस को लेकर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल रही है। तो भाई यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं कहूँ तो भाई फ्लोकी के पास यूटिलिटी ज़्यादा है, वहीं पे बॉन्ग के पास यूटिलिटी नहीं है। तो इस वजह से मेरा जो हमेशा यही विजन होता है कि भाई जो कॉइन आप सिलेक्ट करते हैं, जो कॉइन आप परचेस करते हैं, उसके पास थोड़ा बहुत पोटेंशियल तो होना चाहिए मार्केट में, क्योंकि अब आने वाले वक्त में अब AI एजेंट्स का ट्रेंड चल रहा है, उसके साथ पता नहीं आगे चल के किसी और चीज़ का हमें ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो मार्केट जो है वो काफ़ी टफ हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, साथ में घंटे के आइकन को भी दबा लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज, थैंक यू।